साथियों नमस्कार। मैं सत्येंद्र सिंह तिवारी, न्यू मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन संघ। पुरानी पेंशन व्यवस्था जो केंद्र सरकार के द्वारा 2004 से केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बंद की गई है, उसी आदेश के तारतम्य 2005 से देश के सभी राज्यों ने जो अपने कर्मचारियों को पुरानी पेंशन व्यवस्था बंद कर दी है, उसी एनपीएस से आज़ादी हेतु 3 वर्षों से अथक संघर्ष जारी रखते हुए मध्य प्रदेश में भी हम लोग निरंतर आंदोलन की आधारशिला रखते हुए निरंतर आंदोलन चला रहे हैं। साथियों, 3 वर्ष पहले जब मध्य प्रदेश में पेंशन बहाली एक मात्र कल्पना थी, किसी साथी के मस्तिष्क पर ये बात कभी उभर करके नहीं आती थी कि कभी मध्य प्रदेश में पेंशन बहाल होगी। सब निराश बैठे हुए थे। कर्मचारी संगठन अन्य मुद्दों को लेकर के और अपनी संगठन की गतिविधियों को चलाते थे। परंतु 2003 वर्ष पूर्व जब हम लोग को लगा कि प्रदेश में पुरानी पेंशन व्यवस्था क्यों नहीं बहाल होगी, जब पश्चिम बंगाल सरकार एकमात्र राज्य की सरकार पुरानी पेंशन व्यवस्था दे रही थी, क्यों नहीं होगी। उस समय साथियों को समझाना भी बहुत कठिन था, क्योंकि सभी संगठनों के द्वारा, अन्य साथियों के द्वारा ये बात ज़हन में उनके मस्तिष्क तक भर दिया गया था कि पेंशन बहाली केंद्र का मामला, केंद्र करेगी तभी पेंशन बहाल होगी। उस समय लगातार 2020, 19 लास्ट और 20 की शुरुआत से हम लोग पूरे प्रदेश में निरंतर माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन, पेंशन अधिकार सम्मेलन, एनपीएस का दहन, पेंशन दीपोत्सव, जिलों में रैली, भोपाल कार्यक्रम, लगातार अनवरत कम से कम 100 कार्यक्रम, महीने में 2-2 कार्यक्रम जिलों से चलाते हुए, वो भी बिना किसी सदस्यता शुल्क के, बिना किसी चंदे के, बिना किसी सहयोग के, और लगातार मूवमेंट को गति प्रदान किए। दो वर्ष के बीच में ही पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाली का एक नया आंदोलन, नए तरीके का आंदोलन हमारे प्रदेश कार्यकारिणी, संभागीय जिला कार्यकारिणी ने बैठ करके आपस में निर्णय किया था, हम लोगों ने मिल करके, कि पुरानी पेंशन बहाली का जो मुद्दा है, ये विधानसभा सत्र में इसको जाना चाहिए, विधानसभा सदन पर ये जाना चाहिए। तो प्रदेश के 2 वर्ष पूर्व प्रदेश के सभी माननीय विधायकों के यहाँ जितने भी विधानसभा सत्र शुरुआत हुए, उसके पूर्व 15 दिन 20 दिन पूर्व हम लोगों ने तारीख निश्चित करके विधानसभा ज्ञापन सप्ताह, विधायक ज्ञापन सप्ताह के रूप में सभी विधायकों के घर घर जाया करते थे, धरना देते थे, ज्ञापन देते थे और उनसे अपील करते थे कि विधानसभा में हमारे मुद्दे को आप रखें। लगातार प्रदेश के सभी दल के विधायकों का समर्थन प्राप्त हुआ। उनके लेटर आप सबने देखा होगा, 200 विधायकों के पेंशन बहाली के पत्र जारी हुए, विधानसभा में संकल्प लगा, विधानसभा में सैकड़ों क्वेश्चन लगाए गए, जो कभी 3 वर्ष पूर्व मध्य प्रदेश में कभी भी न किसी माननीय विधायक ने सदन पर रखा, न कभी किसी माननीय विधायक मंच पर आकर के उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा कि पेंशन बहाल होनी चाहिए। हम लोगों ने निरंतर ये मूवमेंट चला करके माननीय विधायकों की वाइट तक मीडिया के माध्यम से प्रसारित किया था। माननीय विधानसभा अध्यक्ष महोदय, पूर्व मंत्री, कई विपक्ष के नेता, कई माननीय जनप्रतिनिधियों के वाइट आपने देखा होगा कि खुले मंच से उन्होंने समर्थन किया कि पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल होनी चाहिए। प्रदेश में इस तरह एक नया पेंशन का मुद्दा जमकर जोर पकड़ा। वो कर्मचारी साथी जो कभी निराश बैठे हुए थे, उनके मन में भी ये ज्वाला उठने लगी, ये उत्तेजना उठी कि पेंशन मध्य प्रदेश में भी बहाल होनी चाहिए। राजस्थान, छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा पेंशन बहाली करने के बाद और ये आंदोलन मजबूत हुआ। लोगों के अंदर एक विश्वास हुआ कि वास्तव में हम लोग सही कह रहे थे कि प्रदेश सरकार का मामला है। जिस मुद्दे को लेकर के हम 3 वर्षों से लगातार संघर्ष कर रहे थे, वो चीज़ राजस्थान और छत्तीसगढ़ ने बहाल करके स्पष्ट कर दिया कि ये मुद्दा राज्य का मामला है। अब
हमारी जीत, हम सब साथियों के संघर्ष की जीत, विधानसभा में संकल्प तक जाना, प्रदेश के सभी माननीय विधायकों के समर्थन प्राप्त होना, प्रदेश के सभी कर्मचारी संगठनों जो कभी पेंशन के मुद्दे पे बात नहीं करते थे, उनके लेटर पैड में प्रथम पंक्ति पर पेंशन का मुद्दा ले लेना, और सभी संगठन अपने अपने गतिविधियों को समाप्त करते हुए वहीं पे जो पूर्व में मुद्दा लिए थे सब पेंशन पर आ गए। तो ये भी अपने जन जागरण और संघर्ष की जीत ही रही है कि हम लोग ये प्रदेश में समझाने में सफल हुए, हम लोग ये प्रदेश में पेंशन बहाली आंदोलन को मजबूत करने में सफल हुए। हम लोगों को न कोई श्रेय चाहिए, न कोई इस तरह का पैसा उगाही का मामला है कि हम लोग संगठन को पैसा के लिए चला रहे हैं। हमारे 6 लाख जो मध्य प्रदेश के कर्मचारी साथी हैं उनको उनका हित चाहिए, यही हमारा लक्ष्य है। हम लोग 2 अक्टूबर 2021 को महात्मा गांधी जयंती को भी पेंशन सत्याग्रह के रूप में मनाए थे। मध्य प्रदेश के समस्त जिलों में रैली निकालते हुए पेंशन शपथ, पेंशन सत्याग्रह, पेंशन रैली 3 पार्ट में बांट करके पूरे प्रदेश में एक संदेश दिया था मध्य प्रदेश सरकार को भी। इसी तरह हम लोगों ने 14 अक्टूबर 2022 को भोपाल में मनाने का निर्णय किया। आप जानते हैं कि कोई भी सरकार हो पेंशन आंदोलन के लिए अनुमति नहीं देती। आंदोलन करना आपके जज्बे और विवेक पर निर्भर है। यदि आपका जज्बा वास्तव में आंदोलन करने का तो आपको कोई भी सरकार नहीं रोक सकती। आंदोलन में गिरफ्तार करेगी और क्या करेगी, आप गिरफ्तारी दें, क्योंकि आप मुद्दे का हल तभी निकाल पाएंगे जब सरकार से आर पार की लड़ाई पर खड़े होंगे। हम लोगों ने 14 तारीख को अनुमति नहीं मिली, अनुमति न मिलने के बावजूद भी हम लोगों ने सम्मेलन किया, 5 किलोमीटर की रैली निकाली, पार्क तक गए, उसी अम्बेडकर पार्क तक, अम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और सरकार को ये स्पष्ट संकेत दे दिया कि आने वाले टाइम में यदि हमारी मांग पर आप सहानुभूतिपूर्ण निर्णय नहीं करते तो निश्चित है हम भोपाल में बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा करने की स्थिति पर आ चुके हैं। और दोबारा जिस दिन यदि आंदोलन की आवश्यकता पड़ी तो हम भोपाल छोड़ के नहीं आएंगे। मध्य प्रदेश में पेंशन व्यवस्था बहाल हो, छत्तीसगढ़ सरकार ने पेंशन व्यवस्था बहाल की है, मध्य प्रदेश में भी पेंशन व्यवस्था बहाल होनी चाहिए। किसी भी हालत में हमारा आंदोलन, हमारे साथियों का जो संघर्ष 3 साल से गया है, अपना धन, अपना जन, अपनी ताकत लगाते हुए उनके आंदोलन, उनके संघर्षों को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। प्रदेश में पेंशन बहाली तक कदम नहीं रुकेंगे। प्रदेश के सभी विभागों के एनपीएस साथियों से मैं सादर अपील करता हूं, अनुरोध करता हूं कि न्यू मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन संगठन का सहयोग करें, साथ दें। अन्य संगठन के साथियों से भी अपील करता हूं कि ईमानदारी से जो संगठन लड़ रहा है, जिस संगठन आप सभी संगठनों की गतिविधियों को रख लें और देख लें अपने अपने कि हमने